लोगों को पता है आज हमारी हाउस की मीटिंग थी। आज हमारे एजेंडे थे कि विकास कार्य कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। एक फाइनेंस कमेटी का गठन करना था, जो हमारे सरकार ने हमें बहुत टाइम से बोला था कि एक फाइनेंस कमेटी बनानी है। ये प्रोटोकॉल बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। इस पर डिस्कशन चल रही थी कि कन्फ्यूज़न चल रही थी, बनानी है नहीं बनानी, क्यों बनानी है, बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। पर आखिरकार हमने विकास की गति को तेज करने के लिए ये कमेटी हमारी नगर परिषद में स्थापित कर दी। फाइनेंस कमेटी का क्या चुनाव होगा? कितनी पावर जो है फाइनेंस कमेटी से अब नगर गया सरकार की तरफ से यूएलबी डिपार्टमेंट ने कि 25 लाख तक की पावर हमें दी गई है कि 25 लाख तक के कार्य हम यहाँ कर सकते हैं। पर फाइनेंस कमेटी बनाने के बाद वो कार्यों की गति बढ़ जाती है, 25 लाख से ऊंची उठकर वो 1 करोड़ तक हो जाती है, जिससे हम विकास कार्य गति तेजी से कर सकते हैं। एक मेंबर जो अधिकारी ने PMKY वाला और एक जो लाइट इंस्पेक्टर उसके खिलाफ जो लेन देन पार्षदों ने काफी शिकायत की हमने है। ईओ सर को अभी बोल दिया कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जो किसी हाउस टैक्स के भी अधिकारी के खिलाफ भी हमने कार्रवाई लिखी है और सभी ठेकेदारों की तरफ भी ये बोल दिया गया है कि दूसरे नोटिस तक अगर वो काम नहीं करता तो तीसरे नोटिस में उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उसको आगे काम नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, आज तक नहीं, अगर आज हमने ये करा अनाउंस, हमारे कार्यकाल में ऐसा कभी हुआ नहीं। आज मैं वही कह रही हूँ, हमारे कार्यकाल में अभी तक किसी ठेकेदार का नाम आया ही नहीं। मैडम तो ये 15 आज हमने ये नोटिस जारी कर दिया। आज हमने साथ ही ये नोटिस जारी फाइनेंस कमेटी में कौन कौन से मेंबर जो है वो चयनित किए गए हैं? परमजीत कौर वार्ड नंबर 8 से और वार्ड नंबर 26 से वीरेंद्र बत्रा जी। FIR के भी आदेश दिए गए हैं। हाँ जी, FIR के आदेश जी बिल्कुल, अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसके FIR के भी आदेश दिए जी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पार्षदों को मुझ पर इतना विश्वास है कि उन्होंने कमेटी को पूरी तरह चयनित करने का पूरा हिस्सादार मुझे ही बना दिया। उन्होंने कोई चुनाव नहीं होने दिया, कोई भी आपत्ति नहीं जताई। इसके लिए मैं अपने हाउस की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना विश्वास उन्होंने मुझ पर दिखाया और मेरे अपनी तरफ से मैंने 2 नाम ले दिए जो सभी उसके समर्थित हैं। आपके घोषणा पत्र में टोल फ्री नंबर की बात की गई थी, 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, अब तक वो दिखाई जी बिल्कुल, 1 साल अभी हमारा हुआ नहीं है। 1 साल होने को है, चुनाव हो चुके हैं। तो 1 साल हमने शपथ ली थी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हमारा 1 साल हो जाएगा, उस दिन हम आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड दे देंगे। मैम, पूर्व में चेयरमैन रहे, उनके खिलाफ भी एक शिकायत आई है, उस शिकायत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मेरे कार्यकाल में हुआ नहीं है, इसलिए मुझे पूरी तरह उसकी नॉलेज नहीं है, पर मैंने अधिकारियों को इसके आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द विभाग की जांच होनी चाहिए। और बड़ा सीबी कार्ड चलो भाई करें जी। हाँ जी सर, प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद उठा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं नगर परिषद की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। नगर परिषद की जमीन पे कब्जा जो आज मामला आया है, उसके लिए हम पहले जांच कराएंगे कि ये ज़मीन कमेटी की है। यदि हुई तो उसमें हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है, PP एक्ट में केस डालेंगे और ज़मीन को छुड़वाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या कुछ एजेंडे जो पास किए गए हैं? आज मुख्यतः 4 एजेंडे थे, जिसमें सबसे मेन था कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का और फाइनेंस कमेटी बनाने का। उन पर सब पे, जहाँ तक कॉलोनियों की बात है, हम 33 कॉलोनी पहले भेज चुके हैं सरकार को। बकाया जो कॉलोनियाँ रहती थी उस पर हाउस ने, सदन ने हाँ कर दी है। बाकियों का भी हम जल्दी नियमानुसार सर्वे करवा के सरकार को भेज देंगे, ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका बेनिफिट मिले। फाइनेंस कमेटी के बारे में सभी पार्षदों ने आप लोगों के सामने ही सारा अधिकार चेयरपर्सन सुरभि गर्ग को दिया था और बाद में उन्होंने अनाउंस भी कर दिए 2 नाम। वो भी शांतिपूर्वक हुआ है, किसी तरह का उसमें गतिरोध नहीं हुआ है। सभी सदस्यों का पूरा सहयोग है विकास कार्यों में, नगर परिषद को चलाने में ऐसी कोई बात नहीं है। सर, जो पार्षदों ने कुछ अधिकारियों पर पैसे लेने का आरोप भी लगाए थे, जिसमें लाइट इंस्पेक्टर और एक मैडम PMAY के बारे में आज मुझे शिकायत मिली है। हालांकि मैं पिछले 2 साल से यहाँ हूँ, कहीं पहले कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। लास्ट ईयर कम से कम 70 से 80 मकानों तक मैं भी खुद गया था और लोगों से खुद मिला था। लगभग 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। उसके बाद दोबारा मैं नहीं जा पाया पूरी, उस वक्त तक ये शिकायत नहीं थी। अब ये शिकायत आई है, बड़ा गंभीर मामला है और मैंने उनको ये कहा है कि आप एफिडेविट दें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है।